VPC एंड पॉइंट है, राइट। VPC एंड पॉइंट क्या होता है कि लेमैन की भाषा में समझो कि मान लो कि ये मेरा एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर बहुत सारे सर्विसेज चल रहे हैं, बहुत सारे सर्विसेज चल रहे हैं। सपोज डैट कि एक मेरा EC2 मशीन है, यहाँ पे चल रहा है वेब सर्वर, एक इस पे चल रहा है डेटाबेस सर्वर, एक यहाँ पे चल रहा है SAP, एक यहाँ पे चल रहा है, एक और सर्वर चल रहा है यहाँ पे मान लो कि SAP 2, ठीक है। दो सर्वर यहाँ पे चल रहा है, राइट। ये BPC जो कंपनी है, हमारी कंपनी, ये कंपनी एज ए क्या काम करती है BPC के अंदर, राइट। तो एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, एक नेटवर्क क्रिएट करने के बाद उसके अंदर रिसोर्सेस लगाते हैं, राइट। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है, रिसोर्स वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, SAP 1, SAP 2 और बहुत सारे सर्विसेज चल सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हर एक इंस्टेंस पे चलेगा, राइट। अब मान लो कि ये वाली डेटाबेस सर्वर है, राइट। डेटाबेस सर्वर को ओवर द इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इस सर्वर को हम बाहर से इंटरनेट से एक्सेस करेंगे, अपने नेटवर्क से एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले मशीन पे इंटरनेट अलाउ करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे एक्सेस करेंगे, DB सर्वर को एक्सेस करेंगे ओवर द इंटरनेट, राइट। सपोज डैट कि आपने लैपटॉप से किसी कंपनी का एक सर्वर एक्सेस करना है, तो उसके लिए होना चाहिए, सबसे पहले उस सर्वर पे पब्लिक IP होना चाहिए, राइट। सेम काइंड्स ऑफ, अगर मैं दूसरा सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, दूसरा इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा जिस सर्वर को एक्सेस करेंगे उस पे पब्लिक IP होना चाहिए, राइट। तो पब्लिक IP होना चाहिए, डेट मीन्स क्या कि इस सर पब्लिक IP का अलग से चार्जेज होता है, ठीक है। आइदर ऑन प्रीमाइसेस में यूज करेंगे तो भी, और क्लाउड पे यूज करेंगे तो भी पब्लिक IP का चार्जेबल होता है, पब्लिक IP। AWS के केस में क्या होता है, अब मान लो कि अगर मैं एक मशीन, एक डिवाइस लगा दूं यहाँ पे, राइट, और इस डिवाइस से मैं कनेक्ट कर लूं, डिवाइस से कनेक्ट कर लूं, सॉरी, एक डिवाइस लगा दिया यहाँ पे, और ये डिवाइस से अपने लैपटॉप को कम्युनिकेट कर लिया, राइट। और ये डिवाइस किसके अंदर आ गया, पूरे नेटवर्क के अंदर आ गया, राइट। और इस डिवाइस से कम्युनिकेट कर दिया एक कंप्यूटर को, राइट। एक कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर दिया इस डिवाइस से, तो मतलब क्या हो गया कि एक कंप्यूटर एक्सेस हो गया इस अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर, राइट। इंटरनल नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर एक्सेस हो गया, और एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर लेता है वाया लोकल IP, राइट। लोकल IP कम्युनिकेट कर लेता है। तो मैंने एक डिवाइस यहाँ लगा दिया, एक डिवाइस से एक कंप्यूटर को एक्सेस दे दिया उस पे पब्लिक IP के थ्रू। अब क्या हो गया कि मेरा ये जो IP, ये जो कंप्यूटर है, इसको मैंने एक्सेस कर लिया यहाँ पे DB वाले कंप्यूटर को, राइट। DB वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम आ गए, राइट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने के बाद हम दूसरे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब इसी को AWS के केस में कहते हैं एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, राइट। VPC एंड पॉइंट, ठीक है। अब AWS के केस में क्या होता है, AWS के केस में क्या होता है, जब हम VPC क्रिएट करते हैं और VPC के अंदर जो सर्विसेज हम यूज करते हैं, चाहे मान लो कि AWS के अंदर एक सर्विस हो गया S3, एक सर्विस हो गया डेटाबेस, राइट, एक सर्विस हो गया DNS, राइट। अगर आप चाहते, अब AWS के अंदर क्या होता है कि हर एक सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक IP रिक्वायरमेंट होती है, राइट। हम चाहते हैं कि हम बिना पब्लिक IP से ही सर्विस को एक्सेस करें, राइट। सपोज S3 और DynamoDB एक्सेस करें, तो विदाउट पब्लिक IP यूजिंग किए हुए हम AWS का
S3 सर्विसेज हम यूज करना चाहते हैं, या डायनामो डीबी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बीपीसी एक क्रिएट करेंगे। राइट, आप डिफॉल्ट बीपीसी भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपने केस में क्या करेंगे, एक बीपीसी क्रिएट करेंगे, मतलब एक नेटवर्क क्रिएट किया क्लाउड के ऊपर। राइट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे। राइट, और पब्लिक सबनेट के अंदर एक इंस्टेंस लगाएंगे। राइट, और दूसरा एक और प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे, सबनेट। इसके ऊपर एक, इस प्राइवेट सबनेट के अंदर ही एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। राइट, अब क्या करेंगे, जब पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे तो ये वाली जो मशीन है, इस वाले मशीन सर्विस के अंदर EC2, सपोज EC2A है। राइट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों हम असाइन करेंगे। पब्लिक सबनेट में पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी इस वाले EC2 इंस्टेंस के लिए असाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि ये मेरा मशीन ओवर द इंटरनेट हम एक्सेस कर पाएंगे। राइट, मशीन को हम एक्सेस कर पाएंगे। अब एक बीपीसी के अंदर मान लो कि दूसरा एक और इंस्टेंस किया, प्राइवेट इंस्टेंस, प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया, और इसके अंदर एक प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट किया जिसका नाम दे दिया EC2। राइट, अब EC2 दे दिया। अब EC EC2A से EC2B, ये बी मान लो, EC2A से EC2B बिना कोई पब्लिक आईपी के कम्युनिकेट कर लेगा वाया लोकल आईपी पे, प्राइवेट आईपी पे। और यहाँ पे मैं असाइन किया केवल प्राइवेट आईपी। राइट, हमको क्या करना है, S3 बकेट यूज करना है, स्टोरेज यूज करना है। राइट, विदाउट पब्लिक आईपी। अब पब्लिक आईपी के थ्रू तो हम कर सकते हैं, लेकिन बिना पब्लिक आईपी का हमें करना है। राइट, तो हमने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया जिसपे पब्लिक आईपी असाइन किया और पब्लिक आईपी को कम्युनिकेट करा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इस पब्लिक आईपी को, सॉरी प्राइवेट आईपी को, प्राइवेट जो भी इंस्टेंस है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट लगाऊंगा। राइट, जिसको बोलते हैं बीपीसी एंड पॉइंट। ये VPC एंड पॉइंट, ये फिजिकली दिखता नहीं, ये वर्चुअल डिवाइस है। राइट, ये VPC एंड पॉइंट लगा। इस एंड पॉइंट से हम क्या करेंगे, S3 को कनेक्ट कर देंगे। राइट, जब S3 को हम कनेक्ट करेंगे प्राइवेट आईपी पे, राइट, यहाँ पे इंटरनेट यूज नहीं हुआ, प्राइवेट आईपी से कनेक्ट करेंगे, और तो इस मशीन से एसोसिएट हो जाएगा EC2, EC2B जो है, मशीन से एसोसिएट हो जाएगा कौन सा, S3। अब S3 को हम क्या करेंगे, ये सॉरी EC2B को EC2A से रिमोट ले लेंगे। राइट, SSH कर लेंगे, SSH के थ्रू हम कम्युनिकेट कर लेंगे, SSH के थ्रू। राइट, इस तरह से हम सिनारियो क्रिएट करके हम एक्सेस कर सकते हैं S3। राइट, तो हमारे केस में क्या हो गया कि हम विदाउट पब्लिक आईपी, विदाउट इलास्टिक आईपी से हम यूज कर लिए S3 बकेट। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब हम एंड पॉइंट यूज करते हैं, तो एंड पॉइंट के लिए हमें कोई पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि नेट गेटवे, लास्ट क्लास में बताया था कि नेट गेटवे जब हम यूज करेंगे, नेट गेटवे जब हम क्रिएट करेंगे, तो वहां पे एक इलास्टिक आईपी रिजर्व करना पड़ता है। राइट, ज्यादा डिटेल्स के लिए आप जा सकते हो प्रीवियस क्लास के लिए नेट गेटवे में। ठीक, तो अभी इस पे ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे। तो अगर एक डेफिनेशन की बात करेंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि अ VPC एंड पॉइंट इनेबल प्राइवेटली कनेक्ट योर VPC and do not require any public IP address with the resource in the services। राइट, एक सर्विसेज को यूज करने के लिए या दो सर्विसेज को यूज करने के लिए, जो सर्विसेज को यूज करने के लिए हमें पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे AWS बहुत सारे सर्विसेज को एंड पॉइंट के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे फिलहाल मैं सारे सर्विसेज को AW एंड पॉइंट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ सर्विसेज है जैसे डायनामो डीबी, S3 और डायनामो डीबी।
डीबी। ये हम कनेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, एंड पॉइंट के थ्रू, राइट। अब हम एज पर डायग्राम जो मैंने बताया था उस पे, ओपन बोर्ड पे बताया था, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे डायग्राम है। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लैब करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक बीपीसी क्रिएट हुआ है, राइट। इस बीपीसी के अंदर दो सबनेट क्रिएट किया, एक पब्लिक सबनेट और दूसरा प्राइवेट सबनेट, राइट। पब्लिक सबनेट यहाँ पे पब्लिक लिखना है, सॉरी, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी, राइट। पब्लिक सबनेट पे दो आईपी असाइन कर दिया, ठीक है, एक प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी को एडब्ल्यूएस के अंदर इलास्टिक आईपी बोलते हैं, राइट। अब इस आईपी को, इस वाले इंस्टेंस को जिसपे हम पब्लिक आईपी असाइन हुआ, उसको हम क्या कर दिए, इंटरनेट गेटवे हम असाइन कर दिए, राइट। इंटरनेट गेटवे असाइन कर दिए, दैट मीन्स क्या हो गया कि इस वाले इंस्टेंस पे, इस वाले सबनेट पे जो भी कंप्यूटर, जो भी इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये वाला V1 वर्चुअल मशीन 1, उसको हम इंटरनेट के थ्रू बाहर एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक पब्लिक आईपी क्रिएटेड है, मतलब कि दूसरा इंस्टेंस क्रिएट किए जिसमें हम केवल पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी डिफाइन किया है, राइट। अब देखो, पब्लिक आईपी से जो इंस्टेंस क्रिएट है और प्राइवेट आईपी से जो इंस्टेंस क्रिएट है, दोनों कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर सकता है वाया प्राइवेट आईपी, राइट। इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए हमें पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्राइवेट आईपी के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बताया है कि प्राइवेट आईपी के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। बीच में राउटर लगा हुआ। अब ये मेरा जो प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी से मैंने एक एंड पॉइंट कनेक्ट कर दिया, राइट। और एंड पॉइंट के अंदर मैंने दे दिया सोर्स, दे दिया डेस्टिनेशन, दे दिया S3, और सोर्स दे दिया बीपीसी आईडी। जो मेरा इस बीपीसी आईडी से, जो बीपीसी आईडी के अंदर जो प्राइवेट सबनेट है, वो क्या करेगा, स्टोरेज, स्टोरेज से कनेक्ट कर लेगा, राइट। तो इस तरह की डायग्राम है। अब सीधे लैब पे चलते हैं और सेम काइंड्स ऑफ जो डायग्राम है उसको लैब करते हैं, राइट। अब आगे हम डायरेक्ट कंसोल पे आगे, कंसोल पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज पर डायग्राम हमें क्या करना है, सबसे पहले बीपीसी क्रिएट, एडब्ल्यूएस के थ्रू हमने कंसोल लॉगिन कर लिया, राइट। उसके बाद हम सब फर्स्ट काम क्या करेंगे, बीपीसी क्रिएट करेंगे, राइट। तो बीपीसी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बीपीसी या सर्च बटन पे बीपीसी लिखेंगे, बीपीसी लिखेंगे तो आ जाएगा बीपीसी, राइट। बीपीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बीपीसी क्रिएटेड है जो डिफॉल्ट बीपीसी है, राइट। सो अपना कस्टम बीपीसी क्रिएट करेंगे। तो कस्टम बीपीसी क्रिएट करने के लिए क्रिएट बीपीसी, यहाँ पे लिख देता हूँ माई BPC01, राइट। बीपीसी का जो रेंज है वो आईपी असाइन करना पड़ेगा, तो असाइन कर देते 10.0.0.0/2016, राइट। और कुछ नहीं देते हैं, नेम, अगर नेम टैग सेम नेम रहेगा माई BPC01, राइट। क्रिएट बीपीसी, बीपीसी क्रिएट करने के बाद दूसरा काम है कि सबनेट क्रिएट करना। तो एज पर डायग्राम हमने सबनेट क्रिएट करना है, सबनेट 1 और सबनेट 2, राइट। सबनेट 1 फॉर पब्लिक है, सबनेट 2 फॉर प्राइवेट, राइट। तो यहाँ पे सबनेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट सबनेट क्रिएट करने के लिए राइट साइड में टॉप पे है क्रिएट सबनेट, क्लिक करेंगे। यहाँ पे किस बीपीसी के अंदर सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने कस्टम बीपीसी जो क्रिएट किया उसके अंदर गया, यहाँ पे लिख देता हूँ सबनेट 1, सबनेट 1, सबनेट 1 फॉर द पब्लिक। आप यहाँ पे पब्लिक नेम दे सकते हैं, नेम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अवेलेबिलिटी जोन, किस जोन के अंदर क्रिएट करना है, तो मैंने दे दिया US-2B, राइट। हम अभी किस रीजन के अंदर है, ओहायो रीजन के अंदर, राइट। अब इसका, इस पब्लिक सबनेट का हमें आईपी रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10.0.0.0/24, 24 बताए देंगे तो हमें 256 आईपी मिलेगा, राइट। 256 आईपी मिलेगा, मतलब 256 होस्ट ऐड कर सकते हैं, बट इसके अंदर कुछ आईपी रिजर्व होते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आप देख लेना कि कितना आईपी रिजर्व होता है, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा, राइट। तो मैंने एक सबनेट क्रिएट कर दिया, पब्लिक सबनेट 1 पब्लिक के नाम से, राइट। फिर दूसरा सबनेट क्रिएट करेंगे एज पर डायग्राम,
सबनेट टू, राइट। तो सबनेट टू मैं क्रिएट कर रहूंगा यहाँ पे किस बीपीसी के अंदर, तो कस्टम बीपीसी के अंदर जो हमने क्रिएट किया, राइट। यहाँ पे दे देते हैं सबनेट टू फॉर प्राइवेट, राइट। सेम जोन के अंदर हम देते हैं। अब यहाँ पे सबनेट टू के लिए जो प्राइवेट आईपी हम डिफाइन करते हैं 10.0.1.0/24। पहला मैंने किया था 10.0.0.0, अभी मैं 10.0.1.0, राइट, मैं यहाँ पे किया। टैग वही रहने देते हैं, टैग में कोई चेंजेस नहीं, मैंने बीपीसी क्रिएट सबनेट क्रिएट कर दिया। दो सबनेट क्रिएट कर दिया, एक प्राइवेट के नाम से, दूसरा पब्लिक के नाम से। सबनेट पे जाएंगे तो आप सबनेट पब्लिक और सबनेट प्राइवेट के नाम से क्रिएट हो गया, राइट। अब तीसरा काम क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, क्योंकि पब्लिक, आप जो इमेज के अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इस पब्लिक सबनेट पे एक इंटरनेट गेटवे डिफाइन करना है, राइट, IGW डिफाइन करना है, राइट। तो एक हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। ध्यान में रखना, अगर आपको इंटरनेट गेटवे नहीं क्रिएट करते हैं तो आप इंटरनेट पे जा नहीं सकते हैं, राइट। तो एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं MyIGW01, इंटरनेट गेटवे 01 के नाम से मैंने एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया, राइट। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद इस इंटरनेट गेटवे को किस बीपीसी के साथ एसोसिएट कराना चाहते हैं तो आप एसोसिएट करा सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट डिटैच मोड में होता है, आप इसको क्लिक करके अटैच टू बीपीसी करेंगे तो जिस बीपीसी के साथ आप अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। अभी मैंने क्या किया, जो कस्टम बीपीसी क्रिएट किया था उसी के साथ अटैच कर दिया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे राउट टेबल क्रिएट कर देता हूँ, MyRoute101 के नाम से राउट टेबल क्रिएट कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ। और ये राउट टेबल किस बीपीसी के साथ क्रिएट करेंगे, तो जो मैंने कस्टम बीपीसी बनाया उसके साथ क्रिएट करेंगे, राइट। राउट टेबल क्रिएट करने के बाद हम रूट डिफाइन करेंगे। रूट डिफाइन मतलब क्या होगा, राउट टेबल के अंदर हम एंट्री देते हैं कि किस वाले, जो मेरा बीपीसी है उस बीपीसी को इंटरनेट ओवर द इंटरनेट कनेक्ट हो सके, राइट। तो मैं यहाँ जैसे क्या, मैं इमेज लेता हूँ डायग्राम। इस डायग्राम में देखो ये बीपीसी, पूरा बीपीसी के अंदर कुछ भी होगा, इसको राउटर, ये जो राउटर दिखेगा ना, राइट, ये इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करेगा। जो मेरा बीपीसी है, बीपीसी पे एक राउटर लगा देंगे, और राउटर क्या करेगा, राउटर क्या होगा, नथिंग जस्ट लाइक अ इंटरनेट गेटवे, राइट। एक गेटवे, राउटर के अंदर एक गेटवे डिफाइन कर देंगे, वो गेटवे क्या करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, जिसको हम इंटरनेट गेटवे बोलते हैं। अब यहाँ राउटर की बात करें तो ये राउटर, ये आपको दिखेगा नहीं। जब इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक राउटर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो राउटर क्रिएट हो जाता है, और इसी के राउटिंग टेबल में हम एंट्री करते हैं इंटरनेट गेटवे का, मतलब डेस्टिनेशन का हम एंट्री कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक रूट क्रिएट करना है, राउटिंग टेबल क्रिएट कर दिया मैंने, रूट। अब इस रूट के अंदर मैं क्या करूंगा, इंटरनेट गेटवे डिफाइन करूंगा, राइट। तो एडिट रूट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऐड रूट करेंगे, और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कोई भी सोर्स से, मतलब बीपीसी के अंदर कितने जितने भी सोर्स है, 0.0.0.0/0 से कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक वाया इंटरनेट गेटवे के थ्रू बाहर जाएगा, किस वाले बीपीसी का, जो हमने कस्टम बीपीसी क्रिएट किया, राइट। तो यहाँ पे गेटवे डिफाइन कर दिया राउटिंग टेबल के अंदर। तो हमने क्या किया, इंटरनेट गेटवे डिफाइन कर दिया राउट टेबल के अंदर। अब ये राउट टेबल के अंदर तो मैंने दिखा दिया बीपीसी के अंदर से जितने भी नेटवर्क जाएगा वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू बाहर चला जाएगा। बट जो ये रूट टेबल के अंदर हमने सबनेट भी एसोसिएट करना है, राइट। जिस सबनेट पे हमें एक्सेस देंगे वही सबनेट के अंदर जितने भी इंस्टेंस क्रिएट होगा वो बाहर जाएगा, राइट। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सबनेट क्रिएट किया, और इस सबनेट को हम एसोसिएट कराएंगे राउटिंग टेबल के अंदर। तो इस सबनेट से 10.0.0.0/24 पे जितने भी इंस्टेंस क्रिएट होगा इस सबनेट को लेकर के, सारे
इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबनेट एसोसिएशन के लिए एडिट सबनेट करेंगे, और पब्लिक सबनेट को मैंने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ये पब्लिक सबनेट से एसोसिएट होकर के जितने भी इंस्टेंस क्रिएट होगा वो सब पे इंटरनेट गेटवे गेटवे के थ्रू बाहर एक्सेस हो जाएगा। राइट। इंटरनेट गेटवे राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे एक एंड पॉइंट करके सर्विसेज आता है एडब्ल्यूएस के अंदर। बीपीसी के अंदर ही एंड पॉइंट करके सर्विसेज आता है, और एक एंड पॉइंट सर्विसेज है, एक एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट लेना है, एंड पॉइंट सर्विसेज नहीं लेना है। राइट। एंड पॉइंट पे आए और एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। राइट। एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं माई एंड पॉइंट 01। ठीक है, नाम दे दिए, नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, या कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप नाम डिफाइन कर सकते हैं। चूंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो नाम हम कुछ भी दे रहे हैं। राइट। अब यहाँ पे जो हम सर्विसेज एज पर डायग्राम हम क्या कर रहे हैं, एंड पॉइंट को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, S3 बकेट के साथ, स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। राइट। इस पब्लिक आईपी, सॉरी, प्राइवेट आईपी से हम क्या, प्राइवेट सबने VM से हम क्या कर रहे हैं, S3 के साथ बकेट क्रिएट कर रहे हैं। राइट। तो हमने क्या करना है, S3 वाली सर्विसेज लेना है। एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे तो S3 वाली, तो यहाँ पे S3 लेंगे। ठीक है, S3 डाल के सर्च करेंगे तो S3 करके बहुत सारे सर्विसेज आ गया। तो हमें क्या करना है कि S3 गेटवे क्रिएट करना है बेसिकली हमें। राइट। तो S3 गेटवे हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ नीचे जब जाएंगे तो पूछेगा किस बीपीसी के साथ के अंदर का आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। राइट। गेटवे। तो हमने जो कस्टम बीपीसी क्रिएट किया है उस बीपीसी के अंदर जाएंगे। उसके बाद पूछेगा कि किस सबनेट के साथ आप क्रिएट करना चाहते हैं, एंड पॉइंट कनेक्ट करना चाहते हैं, बीपीसी एंड पॉइंट। तो मैंने प्राइवेट सबनेट के साथ हमने बीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट करना है, क्योंकि हमें इंटरनेट के थ्रू नहीं चाहिए, प्राइवेट सबनेट के साथ। राइट। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि एक्सेस, कस्टम एक्सेस और फुल एक्सेस। का फुल एक्सेस में क्या हो गया कि जो भी S3 बकेट के साथ सारा काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वर्जनिंग कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं S3 के साथ। बट कस्टम के अंदर सेलेक्टेड ऑप्शंस होता है, सेलेक्टेड सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं S3 बकेट के साथ। उसके बाद कुछ नहीं करना है, अगर टैग अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट एंड पॉइंट करेंगे। राइट। क्रिएट एंड पॉइंट करेंगे तो ये मेरा एंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। राइट। एंड पॉइंट क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है कि EC2 अब मैंने यहां तक काम कर दिया, नेटवर्क हमने बना दिया। राइट। हमने क्या, बीपीसी क्रिएट कर दिया, सबनेट क्रिएट कर दिया, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। राइट। हमने एंड पॉइंट क्रिएट कर दिया। राइट। इंटरनेट गेटवे लगा दिया। अब क्या करना है कि जो ये B1 और B2, वर्चुअल मशीन 1 और वर्चुअल मशीन 2, दो इंस्टेंस क्रिएट करना है। राइट। एक पब्लिक के अंदर, दूसरा प्राइवेट के अंदर। राइट। तो हमें क्रिएट करने के लिए, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, EC2 पे जाएंगे और यहाँ पे इंस्टेंस पे जाएंगे। इंस्टेंस पे जाने के बाद लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। यहाँ पे पहला देते पब्लिक VM। ठीक है, अमेजन लिनक्स ही लेंगे। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो लेंगे, और की पेयर, एक नया की पेयर बना देंगे। राइट। नया की पेयर बनाएंगे, पब्लिक पब्लिक की के नाम से मैंने बना दिया एक। राइट। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दो है, PPK और पैम। राइट। अभी हम पैम सेलेक्ट करेंगे और RSA सेलेक्ट करेंगे। राइट। क्रिएट की पेयर करेंगे तो की पेयर मेरा डाउनलोड हो जाएगा। राइट। पब्लिक की डॉट PM के नाम से डाउनलोड हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेटवर्क सेटिंग के अंदर। नेटवर्क सेटिंग के अंदर आने के बाद जो हमने कस्टम बीपीसी क्रिएट किया उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सबनेट जो लेंगे, पब्लिक सबनेट, चूंकि मैंने पब्लिक VM बना रहा हूँ। राइट। इसके बाद ऑटो असाइन IP यहाँ पे इनेबल करेंगे, क्योंकि अगर इसको इनेबल नहीं करेंगे तो इसको पब्लिक IP नहीं मिलेगा, ये वाले VM को, जो पब्लिक VM क्रिएट करेंगे इसको पब्लिक IP नहीं मिलेगा। राइट। यहाँ पे इमेज के अंदर जब जाएंगे तो डायग्राम के अंदर इलास्टिक IP नहीं मिलेगा जब तक हम इनेबल नहीं करेंगे ऑटो असाइन पब्लिक IP।
राइट। पब्लिक ऑटो एंड पब्लिक आईपी इनेबल कर दिया। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, आप चाहे तो सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले सकते हैं या क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। एंड वी एस जी एंड पॉइंट 01। मैं एक एंड पॉइंट 01 के नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अभी जो बाय डिफॉल्ट एसएसएच कर सकते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि मैंने लिनक्स वीएम सेलेक्ट किया है। राइट, आप चाहे तो इसमें और पोर्ट अलाउ कर सकते हो या बाय एडिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल के थ्रू। राइट, फिलहाल हमें क्या कुछ नहीं करना, हमें एसएसएच लेना है। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो मैसेज, एरर मैसेज दे दिया, सिक्योरिटी ग्रुप एंड पॉइंट 01, द पैरामीटर ग्रुप नेम शुड नेम विद नेम मे नोट बी फॉर्मेटेड टू एसजी। राइट, ये बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हैं, जो नेम दे रहे हैं, वो नेम ये एसजी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता सिक्योरिटी ग्रुप का नेम एंड पॉइंट हाइफन एसजी सिक्योरिटी ग्रुप हाइफन 01। राइट, ये इंस्टेंस मेरा अभी पेंडिंग स्टेट में इनिशियलाइज होगा। हाउ एज पर डायग्राम हमें एक अनदर इंस्टेंस क्रिएट करना है जो प्राइवेट सबनेट पे हो। राइट, तो मैं दूसरा इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे प्राइवेट वीएम। सेम इंस्टेंस लेंगे, टाइप ओएस टाइप सेम लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट में, यहाँ की पेयर है। राइट, तो की पेयर हम एग्जिस्टिंग की पेयर ले सकते हैं। तो मैंने पब्लिक की के नाम से जो की पेयर बनाया, जो प्रीवियस इंस्टेंस के लिए सेम की पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग्स पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर कस्टम बीपीसी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना कि सबनेट यहाँ पे पब्लिक सबनेट नहीं लेंगे, प्राइवेट सबनेट लेंगे। राइट, क्योंकि प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑटो असाइन आईपी डिजेबल रखेंगे। जब ऑटो असाइन आईपी डिजेबल करेंगे तो पब्लिक आईपी इस वाले इंस्टेंस को नहीं मिलेगा, जो इंस्टेंस हम प्राइवेट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप हम एग्जिस्टिंग भी ले सकते हैं और नया भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने प्रीवियसली क्रिएट किया है तो वो सेम सिक्योरिटी ग्रुप हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे है एंड पॉइंट SG01 के नाम से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। कुछ नहीं करना है, उसके बाद नेक्स्ट करके लॉन्च कर देना। व्यू ऑल इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, मेरा इंस्टेंस इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। राइट, अब जो हमने पैम डॉट पैम की पब्लिक की मैंने डाउनलोड किया था, उसको पीपीके में कन्वर्ट करेंगे। पीपीके में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करेंगे, पुटी के थ्रू हम उस पीपी के को फाइल को पुटी के अंदर डालेंगे तो हमें एक्सेस मिल जाएगा। राइट, तो जब आप पुटी आप इंस्टॉल करेंगे, पुटी डाउनलोड करके पुटी इंस्टॉल करेंगे, तो दो एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे आएगा। एक आएगा पुटी जेन और दूसरा आएगा पुटी। राइट, आप पुटी जेन ओपन करना है। पुटी जेन ओपन करने के बाद यहाँ पे लोड करके एक ऑप्शन आएगा, लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल फाइल्स, फाइल नेम फाइल टाइप्स में ऑल फाइल्स डालेंगे तो आप जो पब्लिक की डाउनलोड हुआ है उसको आप मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सेव एज ए प्राइवेट की, सेव प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। और यहाँ पे नाम दे देंगे पब्लिक, पब्लिक की 01 करके। यहाँ पे पीपीके रहेगा। राइट, तो पीपीके सेलेक्ट सेव करेंगे, सेव करेंगे तो जो डाउनलोड के अंदर, डाउनलोड के अंदर हमें पीपी के फाइल सेव हो गया है। राइट, अब इस फाइल को यूज करके पुटी के तरह यूज करके हम एक्सेस करेंगे। राइट, अभी मैं दोनों इंस्टेंस
एक ही इंस्टेंस अभी अप एंड रनिंग है, क्योंकि स्टेटस चेक 2 by 2 एक ही इंस्टेंस पे आ रहा है, पब्लिक इंस्टेंस पे। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक इंस्टेंस को हमको पुटी के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट। यहाँ पे डायग्राम के अंदर जाएंगे तो ये पब्लिक इंस्टेंस को हम, जिसमें इंटरनेट गेटवे डिफाइन किया है, इसको हम एक्सेस करेंगे पुटी के थ्रू अपने लैपटॉप पे, राइट। और एक एक बार एक्सेस हो गया तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन प्राइवेट आईपी, प्राइवेट वीएम को हम पब्लिक वीएम पे एसएसएच करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, पुटी के थ्रू हम फर्स्ट वाली मशीन जो है पब्लिक वीएम को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल इसको पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे। उसके बाद पुटी पे जाएंगे, पुटी एप्लीकेशन पे। अब इस समय पुटी जैन पे नहीं जाना है, अब केवल पुटी पे जाना है। पुटी जैन इज यूज फॉर ओनली फॉर क्रिएटिंग द प्राइवेट की, प्राइवेट की पीपी के फाइल को क्रिएट करने के लिए पुटी जैन यूज करते हैं, राइट। एक्सेस करने के लिए पुटी एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हम एसएसएच करेंगे, एसएसएच पे ऑथ पे जाएंगे, और जो मैंने पीपी के फाइल बनाया था, राइट, वो उसको मैं कॉपी कर ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे EC2 यूजर चेंज कर देते, फॉर्मेट अपीयरेंस 14 कर देते हैं। कलर्स भी बैकग्राउंड कलर्स लाइट में रखते हैं, फोरग्राउंड कलर्स ब्लैक कर देते हैं, अप्लाई, राइट। ये विजिबल है ना। हाँ अब जी। मैं अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इंस्टेंस पे जब जाएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों मशीन अप एंड रनिंग है, राइट नाउ अभी अप एंड रनिंग है, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने पब्लिक इंस्टेंस जो मैंने ओवर द इंटरनेट हमने पुटी के थ्रू एसएसएच किया है, राइट, रिमोट लिया। यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे, sudo su हाइफन, sudo su स्पेस हाइफन। ध्यान में रखना, सूडो एसयू स्पेस हाइफन करेंगे तो हमें क्या आ जाएंगे, रूट लेवल पे आ जाएंगे, रूट आईपी पे आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, इस फाइल का नाम दे देते VI XYZ, या की प्राइवेट की डॉट पैम, प्राइवेट की डॉट पैम, पैम करके एक मैं फाइल क्रिएट करना है, राइट। जब ये VI से प्राइवेट की है, VI कैसे यूज करते हैं पूरा लिनक्स के अंदर बताया, VI क्या होता है, VI किस लिए यूज होता है, राइट। VI करके VI प्राइवेट की डॉट पैम करके प्राइवेट की डॉट पैम से नाम से एक हम फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आई प्रेस करेंगे, आई प्रेस करेंगे तो हमें इंसर्ट मोड में आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट मोड, राइट। अब हम जाएंगे उस फाइल पे जो फाइल हमने डाउनलोड किया है पब्लिक की डॉट पैम का, जो मैंने जिस समय हम क्रिएट किया था, हमने क्रिएट किया था इंस्टेंस, उस समय मैंने डाउनलोड किया था पब्लिक की डॉट पैम। इसको ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर, नोटपैड के अंदर ओपन करने के बाद इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C, और जो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जो मैंने अभी फाइल क्रिएट किया है प्राइवेट की डॉट पैम के नाम से, राइट। उसके बाद एस्केप देंगे, सेमीकोलन WQ एक्सक्लेमेशन साइन, एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। LS करके देखेंगे तो हमने प्राइवेट की डॉट पैम करके नाम से एक फाइल क्रिएट हुआ, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मेरा प्राइवेट की का फाइल पड़ा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल को हम परमिशन डिफाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे परमिशन डिफाइन करने के लिए लिनक्स के अंदर जो कमांड यूज करते हैं, chmod 700, 700 मतलब क्या हो गया, रीड का परमिशन देंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट, राइट। रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब क्या हो गया, इस वाले रूट को पूरे परमिशंस है, बाकी सबके पास कुछ भी परमिशंस नहीं है। फुल डिटेल्स के लिए मैंने बताया हुआ है कि जो
परमिशंस क्या होता है, कैसे लगाता है, फाइल्स एंड फोल्डर पे कैसे परमिशन डिफाइंड किया करते हैं, सारे हमने लैब करवाया हुआ है और वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। राइट। फिलहाल मैंने परमिशन दे दिया रीड राइट एग्जीक्यूट का, किसका, रूट का। और किसका परमिशन देंगे, किस वाली फाइल को, इस वाली फाइल पे। तो यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, अपने आप कॉपी हो जाएगा, एंटर कर देंगे। राइट। अब क्या करना है जब मैंने इस पे फुल परमिशन दे दी, इस फाइल पे परमिशन दे दिया, जो मैंने डॉट पेम जो प्राइवेट की वाली फाइल क्रिएट किया था उस पे परमिशन देने के बाद हम एसएसएच करेंगे। एसएसएच किसका करेंगे, प्राइवेट वीएम को। तो प्राइवेट वीएम का आईपी हम देख लेते क्या है, प्राइवेट वीएम का आईपी हम उन्हें कॉपी कर लिया। अब देखो इमेज के अंदर मैंने एक वीएम को मैंने इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लिया। और इस इंटरनेट अब इस वीएम से मैंने क्या करना है, इस वीएम पे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं, SSH-I, उसके बाद प्राइवेट की डॉट पैम, जो मैंने जिसकी जो प्राइवेट की सेव किया था उसको लिखेंगे यहाँ पे, डॉट पैम। उसके बाद हम क्या करना है, EC2 यूजर। EC2 यूजर किस मशीन का होगा, प्राइवेट मशीन का, @ उसका आईपी एड्रेस। जब यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद पूछेगा आर यू वांट टू श्योर टू कंटिन्यू द कनेक्टिंग, यहाँ पे लिखना है यस। राइट। अब हम क्या हो गए, एंटर कर गए किसके अंदर, 187। 187 क्या है, आप वेरीफाई कर सकते हो। 187 क्या है, आईपी है किसका, प्राइवेट वीएम का। राइट। प्राइवेट वीएम का आईपी है 187। और पब्लिक वीएम का क्या आईपी है, प्राइवेट आईपी 46 है। राइट। और 187 प्राइवेट वीएम का, मतलब क्या हो गया, 146 से, यहाँ पे 46 से हम कहाँ पे आ गए, 187 पे। राइट। अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, प्राइवेट बीएम पे आ गया, मतलब क्या हो गया कि इस बीएम से हमने इस बीएम को एक्सेस कर लिया, एसएसएच कर लिया। राइट। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे बीपी एस थ्री कॉन्फ़िगर करेंगे। राइट। प्राइवेट आईपी पे, प्राइवेट बीएम पे। S3 पे कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सिंपल एक कमांड होता है AWS कॉन्फ़िगर। राइट। अब AWS कॉन्फ़िगर यहाँ पे लिखेंगे तो पूछेगा एक्सेस आईडी और सीक्रेट आईडी। तो एक्सेस आईडी सीक्रेट आईडी हम कैसे करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे कंसोल के ऊपर, यहाँ पे IAM लिखेंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इस पे क्लिक करेंगे। करने के बाद राइट साइड, क्लिक करने के बाद राइट साइड में ये माई सिक्योरिटी क्रीडेंशियल करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आएंगे और नीचे में आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्रिएट एक्सेस की। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट एक्सेस की। यहाँ पे अंडरस्टैंड द रूट एक्सेस की, यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। राइट। और क्रिएट एक्सेस की, क्रिएट एक्सेस की करेंगे तो यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की दोनों आ गए। राइट। आप शो करके देख सकते हैं एक्सेस की, सीक्रेट की। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डाउनलोड CSV फाइल करके डाउनलोड कर लेंगे। ये एक्सेस की और सीक्रेट की को मैंने डाउनलोड कर लिया। राइट। हमें एक्सेस की और सीक्रेट की मिल गया। आप चाहे यहां से भी दे सकते हैं, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं एक्सेस की और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एक्सेस की। राइट। एंटर कर दिए। फिर सीक्रेट की आपको लेना है तो सीक्रेट की यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। राइट। यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफॉल्ट रीजन किस रीजन के अंदर आप बनाना चाहते हैं। आप अगर नहीं डालेंगे, कुछ एंटर कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। राइट। अगर बाय डिफॉल्ट ले लेगा, अगर यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो। राइट। अगर नहीं मेंशन किए तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो मैं यहाँ नन पे एंटर कर देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। राइट। और डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पूछ रहा है। राइट। तो यहाँ पे जेसॉन लिखते हैं, जेसॉन लेते हैं। राइट। एंटर कर दिया तो ये क्या हो गया,
हमें AWS कॉन्फ़िगर हो गया, AWS कॉन्फ़िगर हो गया, AWS कॉन्फ़िगर हो गया किस वाले, प्राइवेट VM पे, राइट। अब यहाँ पे S3 के अंदर एक बकेट बना के चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक कमांड होता है AWS S3 लिस्ट। मतलब क्या है, AWS S3 लिस्ट जब करेंगे तो जो भी बकेट होगा उसको बकेट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। S3 के अंदर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट बना होगा उस ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम चेक करते हैं S3 के अंदर कुछ क्रिएट है क्या, कुछ बकेट क्रिएट है क्या। बकेट पे जाएंगे, S3 के अंदर कुछ भी बकेट क्रिएट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट बकेट, राइट। कोई भी बकेट क्रिएट नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हमें एक बकेट क्रिएट करेंगे। बकेट क्रिएट करने के लिए कमांड जो यूज करते हैं AWS S3 MB मेक बकेट, उसके बाद S3 और पाथ डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं बकेट का नाम, जैसे IT सॉल्यूशन 00 01 01 01। मैंने एक नाम दे दिया बकेट का, AWS S3 MB, उसके बाद बकेट का नेम दे दिया, राइट। तो यहाँ पे जब AWS S3 और MB का मतलब क्या हो गया, मेक बकेट, राइट। और ये बकेट का नाम हो गया, राइट। एंटर करेंगे तो ये मेरा मेक बकेट, एक बकेट क्रिएट हो गया। अब मेरा जो बकेट क्रिएट होगा हम वेरीफाई कर सकते हैं AWS के अंदर जा करके। तो यहाँ S3 पे आएंगे, यहाँ पे देखो IT सॉल्यूशन 00 01 01 करके एक बकेट, ये देखो AWS रीजन बाय डिफॉल्ट रीजन ले लिया, जिस रीजन के अंदर हमने इस इंस्टेंस क्रिएट किया बाय डिफॉल्ट रीजन ले लिया, राइट। अगर हम स्पेसिफिक रीजन हम डिफाइन करते तो यहाँ पे रीजन डिफाइन करते तो रीजन ले लेता। यहाँ पे रीजन अगर कोई डिफाइन कर देते तो स्पेसिफिक रीजन पे चला जाता। मैंने रीजन पे क्या किया, नो कर दिया था, एंटर कर दिया था, राइट। कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे AWS S3 LS करेंगे तो ये मेरा जो लिस्ट ऑफ बकेट आ गया, जो मैंने बकेट क्रिएट किया। अब देखो हमें S3 बकेट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते थे, पब्लिक आईपी। हमने पब्लिक आईपी किया नहीं, केवल एक इंस्टेंस क्रिएट किया। अब इस इंस्टेंस से, पब्लिक इंस्टेंस से, इस पब्लिक इंस्टेंस से हम जितने भी सर्विसेज जो AWS अलाउ करता है उस एक ही इंस्टेंस को एक्सेस करके हमें उस सारे सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। भाया पब्लिक प्राइवेट आईपी के। अब इस प्राइवेट सबनेट पे जितने भी सर्विस हम एसोसिएट कराएंगे, चाहे डायनोमो डीबी हो या कोई अदर और सर्विस जो AWS ऑफर करता है, उसके हम एक्सेस कर सकते हैं, क्रिएट करके VPC एंड पॉइंट क्रिएट करके, राइट। अब हमने एक बार हमने बना दिया S3 बकेट। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सेम कमांड लिखेंगे AWS, केवल MB के जगह पे RB कर देंगे, रिमूव बकेट, RB रिमूव बकेट। यहाँ पे रिमूव बकेट लिखा दिया, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब हम सेम काम नेट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं तो फिर एंड पॉइंट लगाने का क्या मतलब है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देने बात है कि जब एंड पॉइंट लगाते हैं तो कोई भी इलास्टिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि अगर नेट गेटवे लगाएंगे तो नेट गेटवे के अंदर इलास्टिक आईपी की रिक्वायरमेंट होती है, और इलास्टिक आईपी चार्जेबल होता है, नंबर एक। दूसरा क्या है कि जब नेट गेटवे लगाते तो जितना ट्रांजैक्शन होता है, सपोज दैट बकेट के अंदर जितने भी फाइल्स अपलोड किया, डाउनलोड किया, सारा का ट्रांजैक्शन चार्जेज ह्यूज होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू AWS VPC एंड पॉइंट। VPC एंड पॉइंट के अंदर भी चार्जेबल लगता है,
ट्रांजैक्शन चार्जेबल लगता है एक्सेस करने का और अपलोड करने का, डाउनलोड करने का। बट एज कंपेयर टू नेट गेटवे बहुत मिनिमम आता है। सपोज दैट $30,000 एक इंटरनेट नेट गेटवे का चार्जेस पर ईयर आता है, तो इसका आएगा $500 का। इतने का डिफरेंसेस होता है एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद। राइट, जब हमने एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर कर दिया, तो हमें क्या करना है, टेस्ट करके तुरंत के तुरंत डिलीट भी कर देना, डिलीट कर देना, जिससे हमें चार्जेस ना लगे। राइट, डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीपीसी के अंदर जाएंगे। बीपीसी के अंदर जाने के बाद एंड पॉइंट सबसे पहले डिलीट करेंगे, तो एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और एंड पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट बीपीसी एंड पॉइंट, एक्शन मेन्यू में आने के बाद डिलीट बीपीसी एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिलीट। एंड पॉइंट डिलीट होने के बाद हम क्या करना है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले इंटरनेट गेटवे पे जाना है। इंटरनेट गेटवे जो हमने क्रिएट किया है उसको अटैच डिटैच कराएंगे। राइट, डिटैच फ्रॉम बीपीसी। राइट, जो हमने क्रिएट किया है उसी को करना है। जैसे माई IG W01 डिफॉल्ट वाले को नहीं, माई IG W01 उसको डिटैच कर देंगे। डिटैच करने के बाद इंटरनेट डिटैचिंग इंटरनेट गेटवे अनसक्सेसफुल, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे राउट टेबल पे आ जाएंगे। से एंड पॉइंट डिलीट करने के बाद हमने सबनेट पे आना। सबनेट पे आने के बाद जो सबनेट हमने एसोसिएट किया था, उस सबनेट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद सेव एसोसिएट करेंगे। अब क्या करना है, इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे जो इंटरनेट गेटवे लगा हुआ है, इस इंटरनेट गेटवे पे एडिट रूट्स पे जाएंगे और इंटरनेट गेटवे को रिमूव करेंगे जो हमने लगाया था। रिमूव इंटरनेट गेटवे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमूव कर देंगे। सेव कर दिया। इंटरनेट गेटवे रिमूव होने के बाद यहाँ पे जाते EC2 इंस्टेंस को हमने रिमूव कर देना, टर्मिनेट कर देना। चूंकि इंटरनेट गेटवे एसोसिएटेड है बीपीसी से, बीपीसी में ये दोनों इंटरनेट चल रहा है, तो यहाँ पे जाके डिलीट कर देंगे। टर्मिनेट, दोनों इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेशन होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, सबनेट को भी डिलीट कर देते, पब्लिक सबनेट 1, प्राइवेट सबनेट 1, इस दोनों को डिलीट कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया है। राउट टेबल के अंदर आए, सबनेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट गेटवे के अंदर आएंगे, यहाँ पे अब डिटैच करके देखते हैं कि डिटैच होता है कि नहीं। अब हो गया डिटैच। राइट, सबनेट भी मैंने डिलीट डिलीट कर दिया, डिटैच कर दिया इंटरनेट गेटवे को। उसके बाद हमने क्या करना है, डिलीट गेटवे, इंटरनेट गेटवे पे जाके डिलीट कर देना है। राइट, इंटरनेट गेटवे भी डिलीट कर दिया। राउटिंग टेबल्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो हमने राउटिंग टेबल्स क्रिएट किया उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। राइट, इंटरनेट गेटवे डिलीट कर दिया, राउटिंग टेबल डिलीट कर दिया, सबनेट डिलीट कर दिया। अब बचा एक VPC, तो VPC को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट, जो कस्टम VPC क्रिएट किया है उसको। VPC डिलीट करने के बाद अब IAM के अंदर आएंगे। जो हमने प्राइवेट की इंस्टेंस वो किया था, एक्सेस की और सीक्रेट की जो हमने क्रिएट किया था, उसको भी डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए IAM पे अंदर आएंगे। इसका कोई चार्जेबल नहीं रहता लगता है। एक्सेस की और सीक्रेट की जो हमने क्रिएट किया है, माई सिक्योरिटी क्रीडेंशियल, IAM के अंदर आएंगे। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर जब आएंगे, तो यहाँ पे माई सिक्योरिटी क्रीडेंशियल, इसके अंदर जब आएंगे, जो हमने क्रिएट किया एक्सेस की और सीक्रेट की, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता। बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन अगर कोई एक्सेस ना कर ले और इसको एक्सेस की और सीक्रेट की किसी को आ गया, तो ये क्या कर सकता है कि पूरे पूरे आपका
कंसोल आपके AWS अकाउंट एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, एक्शन पे आना है और डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए सबसे पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट। जो हमने एक्सेस क्रिएट किया है और सीक्रेट की, इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो एक्सेस की क्रिएट किया हुआ है, इसको यहाँ पे आए और पेस्ट कर देंगे, फिर डिलीट कर देंगे। तो हमने एक्सेस की और सीक्रेट की भी डिलीट कर दिया। चलो, दैट्स ऑल अबाउट टुडे।